को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सत्य परमेश्वर की महिमा हो कि हम सबको फिर से इस सुंदर समय को, सुंदर घड़ी को परमेश्वर ने दिया है कि हम सब इस रविवार चर्च में हम सब मिलकर इकट्ठा होकर एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। सो इस घड़ी जितने लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, चाहे मैं भी झारखंड पे से देख रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय मीडिया के यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, आप सबका मसीह मंथन बैठक चर्च बारडी रामगढ़ झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आते हैं और आप सबके बीच में चर्च भी यहाँ करते हैं और साथ में आप लोग के लिए ऑनलाइन भी रहते हैं। और आज के लिए माफी चाहेंगे कि नेट नहीं चलने की वजह से आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहा है। सो आप लोग अभी देख रहे हैं तो आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। सो कुछ अनाउंसमेंट रखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब हम सब एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का जो वचन है आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान समर्थ हो पिता, इस घड़ी याद है प्रभु जी, सचमुच में महान और जीवित और जिंदा खुदा है जो हम सबको ले चलता है, अगुवाई करता है, रास्ता दिखाता है। इस घड़ी पिता संडे सभा में पिता हम सबको एकत्रित होने के लिए मदद किया, हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी पिता आपके वचन से हम सब सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई कर, लीड कर और सिखा पिता, ताकि हम सब पिता आपके वचनों को समझ सके और हमें भी खुद लीड कर पिता, ताकि हम भी अच्छे से आपके वचन को प्रेजेंट कर सके पिता, कि लोगों को समझ में आ पाए, जानने पाए पिता और उस वचन के अनुसार जानने पाए। शुरू से आखिर तक हम सबको समान चला, अगुवाई कर और नियंत्रित कर और ले चल पिता। सागर में देते छोड़ दो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर की महिमा हो। सो कुछ अनाउंसमेंट को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आप एमएच झारखंड पे से देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। अगर साथ ही यूट्यूब चैनल से देखना शुरू मीडिया में तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सब हर संडे लाइव रहता हूं। आज नेट के चलते आज लाइव नहीं हूं, लेकिन हर संडे हम लोग एमएच झारखंड से लाइव रहते हैं। साथ ही बीच बीच में रिकॉर्डेड वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं, ताकि मसीह की देह में हम सब सीख सके, सिखा सके, लोगों को मजबूत कर सके। उसके बाद आगे है, अगर आप सब एमएमबी यूथ ग्रुप शुरू हो चुका है, जो कि तैयारी अगली पीढ़ी की है खरी शिक्षाओं के साथ, इसमें भी आपका स्वागत है। अगर आप इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप सब, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शामिल हो। इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप पुलोमी घोष को कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9073837362। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपसे कुछ जानकारी लेंगे। उसके बाद आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और हर सप्ताह हर फ्राइडे को रात 8 बजे जूम में ये यूथ ग्रुप का मीटिंग चलता है। सो आप उसमें शामिल होके बहुत सारी बातें आप सीख सकते हैं सही शिक्षा खरीद के साथ, और आप इस यूथ जनरेशन में आप खुद तैयार हो सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखें। और आगे है एमबी सोटम बाइबल कॉलेज एडमिशन, ये ओपन हो चुका है और फिर बोल सकते हैं कि ये क्लास हो भी चुका है। 2 बैच कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, बाकी अभी 11 बैच भी अभी लगातार हो रहा है, चल भी रहा है ना। आज क्या है, 22 है ना, 23 कल से फिर एक बैच स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आप सब भी इस बाइबल कॉलेज में अगर आप इच्छुक रखते हैं, अगर चाहता है कि हम भी बाइबल करें, बाइबल कॉलेज करें, तो आप सबका मोस्ट वेलकम है। आप सब इस सोटम बाइबल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और 7 दिन 12 लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उसके लिए एक नंबर जारी किया है कॉल एमएमबी फॉर ऑफिस में, है ना, जिसका नंबर है 9982335777। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना एडमिशन कर सकते हैं सोटम बाइबल कॉलेज में। और साथ ही अगर महाराष्ट्र से है तो ब्रदर सुमित को कॉल कर सकते हैं, पंजाब से है तो सुलेमान को कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर झारखंड से तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोग का ये प्रोफाइल में आपको नंबर मिल जाएगा। साथ ही अगर वेस्ट बंगाल से है तो पिंकी को, सिस्टर पिंकी को कॉल कर सकते हैं। और हिमाचल से अगर है तो आप पास्टर जगदीश को
संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोफाइल में और मेरा लिस्ट में या पोस्ट में आप लोग को मिल जाएगा ये सारे नंबर। आप लोग इस स्टेट से हैं तो आप लोग जरूर कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये एमएमबी का जो ऑफिशियल नंबर है आप लोग उसमें संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं, और आप लोग सीख सकते हैं और खुद मजबूत होकर आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये रहा था इंफॉर्मेशन। अब आते हैं आज के विषय की ओर। तो जैसा कि हमने पिछले बार डाला था, है ना, जो कि पिछले संडे होना था, लेकिन किसी कारणवश मैंने नहीं आ पाया था और मैं दूसरी जगह गया था और वहाँ दूसरा लोग प्रचार किया था और इस विषय को मैंने नहीं रख पाया था। तो आज मैं चाहता हूँ कि वही विषय को आज हम क्या कर सके, सीख सके, है ना। तो आज का विषय क्या है कि मसीह में नया जीवन क्या है। हाँ, मसीह में नया जीवन क्या है, किसको बोलते हैं नया जीवन? बोलते हैं ना बहुत लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और बोलते हैं कि अरे हम क्या हो गए, नया जीवन पा गए। या कोई लेता है तो हम लोग बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो एक नया जीवन के लिए। लेकिन ये नया जीवन आखिर है क्या, किसको बोलते हैं नया जीवन, क्या करना है, इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को भी दिखे, है ना। तो आज हम इस पर क्या करेंगे, बात करेंगे और चर्चा करेंगे। फिर से बताना चाहेंगे आज का विषय है मसीह में नया जीवन क्या है। तो आप सब मेरे साथ पहले निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17। ये वचन आप सब जानते हैं। हाँ, तो कुछ वचनों को लेके हुए हम क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि हम अच्छे से बेहतर से सीख सके कि आखिर नया जीवन हम किसको कहते हैं, मसीह में नया जीवन किसको कहते हैं, ये क्या है आखिर। हाँ, तो मिल गया, आप लोग तो पढ़ सकते हैं जी। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। हाँ, क्या लिखता है, सो इसलिए या सो यदि कोई मसीह में है। हाँ, मसीह में है तो लिखता है वह क्या है, नई सृष्टि है। हाँ, नई सृष्टि मतलब बोल सकते हैं नया जीवन है। हाँ, तो वही बोलता है यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है, नई सृष्टि है, नया जीवन है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नहीं हो गई। लिखता है यहाँ वे सब बातें या वे सब क्या हो गई है, नया हो गया। ये आखिर क्या है, नया जीवन, नई सृष्टि और पुरानी बातें, ये सब क्या है, किसको हम बोलेंगे नया, किसको बोलेंगे हम पुराना। तो ये सारी बातें हम क्या करके अलग अलग तरीके से सीखेंगे। साथ ही यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय वचन 3 में पढ़िए, एक निकोदेमुस करके व्यक्ति था, जब यीशु मसीह जगत में था तो यीशु मसीह निकोदेमुस को बोलता है, क्या बोलता है, पढ़िए यूहन्ना का 3 यीशु ने उसको उत्तर दिया। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है सकल। तो क्या लिखता है, लिखता है यीशु ने उसको उत्तर दिया। अगर आपको वहां शुरू से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, हेडलाइन में भी लिखा है निकोदेमुस करके एक व्यक्ति था। हाँ, तो ये यीशु मसीह निकोदेमुस को बोलता है, क्या बोलता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। मतलब इसमें थोड़ा जोर दिया है यीशु मसीह, सच सच कहता हूं। हाँ, इफेक्ट है, जोर है। तो लिखता है कि तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यानी नया जन्म ना हो, नया जीवन ना हो, तो क्या है, लिखता है परमेश्वर का राज नहीं दे सकता। अफकोर्स, हाँ, परमेश्वर को देखने के लिए एक बार हमको मरना पड़ेगा। लेकिन हम सब जीते जी जब परमेश्वर को जानते हैं ना, तो जीते जी हम लोग एक बार मर जाते हैं। ये शरीर तो मरता ही है, लेकिन आत्मा में, हाँ, बोल सकते हैं जीते जी हम लोग मर जाते हैं। हाँ, इसीलिए सचमुच हम सब यहाँ भी पृथ्वी में है ना, अगर हमको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर के साथ रहना है, हमको इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, यानी मरना ही पड़ेगा। तो यीशु मसीह निकोदेमुस को सिखाता है कि यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं दे सकता।
आज दुनिया भर के लोग जो आस्तिक नास्तिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, कहाँ है परमेश्वर, दिखा हमको, ऐसे बोलते हैं। उसको मैं बोलना चाहता हूं, बेटा देखने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हाँ, अगर मर जाओगे ना, वहां चल जाओगे, फिर कहोगे कि हम पृथ्वी में वापस आएंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है। जो गया और वापस आया उस पर तो तुम विश्वास ही नहीं किए, तो तुमको कैसे ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसे ही अगर हर मनुष्य को बोला जाए कि जाओ पहले देख लो उसके बाद आना फिर विश्वास करना, ऐसा संभव तो नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह जो खुद क्या था, परमेश्वर था, वो खुद परमेश्वर था और मनुष्य क्या हो गया था, परमेश्वर से पाप के चलते इतना दूर हो गया था कि कोई जानता ही नहीं था या अभी भी जान ही नहीं रहा है। इसी चलते यीशु मसीह क्या था, खुद परमेश्वर था और उसने क्या किया, मनुष्य रूप धारण करके ही का आया, इस बीच में पृथ्वी में आया और मनुष्य को सिखाया कि कैसे तुमको रहना है, कैसे तुमको चलना है, कैसे तुमको बातें करना है, कैसे तुमको दूसरों को मदद करना है। बहुत सारी ऐसी बातें क्या सिखाया ताकि वो सीखे समझे जाने और अच्छा से, सच्चाई से, पवित्रता से, शुद्धता से चले और परमेश्वर तक पहुंच जाए। अगर आप सच्चाई में, शुद्धता में, पवित्रता में अगर नहीं चलते हैं, अगर मर गए तो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, परमेश्वर को आप देख नहीं सकते हैं। हाँ, आपको एक ऐसी जगह रखा जाएगा जहां दुख है, फिर वहां से न्याय होगा, उसके बाद तो दुख का कब अंत होगा कहना मुश्किल है। और वचन कहता है कि अनंत काल का आग है, वहां का क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। हाँ, तो परमेश्वर के राज को देखना है, परमेश्वर को देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से जानना पड़ेगा। ये बातें क्यों है नए सिरे से, आखिर वजह क्या है कि हम सबको नया होना ही पड़ेगा। हाँ, तो आगे का वचन 7 में क्या लिखता है, पढ़ो उसी का। अचंबा ना कर कि, हाँ, अचंबा ना कर, यीशु मसीह बोल रहा है निकोदेमुस को। उसको पूरा पढ़िएगा तो पता चलता है कि जैसे यीशु मसीह बोलता है कि जब तक नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज को नहीं दे सकता है, तो निकोदेमुस जो है चकित हो जाता है, शॉक हो जाता है, अरे बाप हम तो बुढ़ा हो गए, हम कैसे फिर से माँ के पेट में घुसेंगे, कैसे जन्म लेंगे। वो क्या हो गया, शॉक हो गया, अचंभित हो गया। तो यीशु मसीह को समझाता है कि अचंबा ना कर, हाँ, कि मैंने तुझसे कहा, कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। लिखता है कि अचंभा ना कर, कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मतलब वो समझा रहा कि चकित मत हो, इतना शोकित मत हो, इतना भयभीत मत हो कि हमको फिर से माँ के पेट में घुसना पड़ेगा। तुम कहाँ समझ गए, हाँ, ऐसे करके। हाँ, और आगे भी बोलता है कि क्या निकोदेमुस तुम गुरु हो के भी इस बात को करते हो, नहीं समझते हो। हाँ, यीशु मसीह की बात ही ऐसा था कि लोगों को समझ में नहीं आता था। हाँ, और उस समय के सदुकी फरीसी भी थे ना, उन लोगों को भी समझ में नहीं आता था। आज के सो कॉल्ड अपने आप को पार्ट सेवक है, ऐसे हैं सदुकी फरीसी जैसे, जो आज भी नहीं समझते ऐसी बातों को। हाँ, तो देखिए 6 क्या कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा, लिखता है कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आत्मा है। तो निकोदेमुस को समझा रहा है यीशु मसीह कि देखो, जो शरीर से जन्मा है ना, वो शरीर है और शरीर की ही बातें करता है, शरीर की बातें ही सोचता है, शरीर की बातें को ही विचारता है। लेकिन कहता है लेकिन और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ? जो कोई अगर आत्मा में जन्मता है ना, वो आत्मिक रहेगा, आत्मिक बातें करेगा, आत्मिक चाल चलन चलेगा, आत्मिक रहन सहन करेगा और आत्मिक वेशभूषा होगा। आज देखते हैं दुनिया क्या है, संसारिक है। आज लोगों का चलना, बोलना, उठना, हंसना और फिर रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा आज कैसी है, सोच विचार कैसी है, हाँ, शारीरिक है, क्योंकि वो शरीर से पैदा हुआ, आत्मा से पैदा नहीं हुआ है। आपको मनुष्य एक बार शरीर से ही पैदा होता है, लेकिन आत्मा में होना बहुत जरूरी है। तो निकोदेमुस को समझा रहा था इसीलिए कि देखो,
जब तक नए सिरे से कोई नहीं जन्मेगा ना तो परमेश्वर के राज को कभी देख नहीं सकता है। उसके लिए आत्मा से जन्म लेना होगा। निकोदेमुस उसको समझा रहा है कि तुमको माँ के पेट में फिर से जाने की जरूरत नहीं है। तुम इसी शरीर में, इसी बुढ़ापे में, इसी एज में तुमको आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बोलता है कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। तो तुम पहले तो शरीर से जन्मा था तो तुम तो शारीरिक सोचोगे, तो शरीर हो शारीरिक तरीके से ही सोचोगे। लेकिन आप तुमको क्या करना पड़ेगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। हाँ, सिखा रहा है, बता रहा है कि आत्मा से जन्म लेना होगा। और ऐसे ही पृथ्वी के पूरे इंसान को जो शरीर से जन्मा है उसको फिर से एक बार आत्मिक रूप से आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। तब जाके उसको कुछ सत्य बातें, कुछ आत्मिक बातें उसको समझ में आएगा। अन्यथा मूड़ी पटक ले, सर फोड़ ले, उसको कुछ बातें समझ में नहीं आएगा, परमेश्वर की बातें नहीं समझ में आएगा। हाँ, सोचो सदुकी फरीसी जो कि परमेश्वर के कौम के लोग थे, परमेश्वर की जाति के लोग थे, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाया। हम सारे अनजाति तो दूर की बात है, हम सब कैसे समझे जो कि जन्म से ही हम परमेश्वर से दूर है, जन्म से ही परमेश्वर के बारे में कोई हमको बताया नहीं है, कैसे समझेंगे। इसीलिए आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। मत्ती का 3:2 क्या कहता है, इसको पढ़िए। मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 2। मन फिराओ क्योंकि मन फिराओ, हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। मन फिराने बोल रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ सिग्नल मिल रहा है कि मन फिराओ। भाई मन क्यों फिराए? हाँ, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर राज को देखने के लिए मन फिराने की क्या जरूरत है? हमने क्या गलती कर दिया है, हमने क्या गुनाह कर दिया है, हमने क्या पाप कर दिया है? हाँ, तो आपको, हम सारे जाति, हम सारे मनुष्य पापी तो हैं। पाप से एक तो जन्म लिए हैं और फिर जन्म से लेकर जिस एज तक है ना, अभी तक तो हम तो पाप ही करते आए हैं। हाँ, तो हम सबको मन फिराने की आवश्यकता है कि नहीं है? आपको सदुकी फरीसी के पास तो मूसा का व्यवस्था था, लेकिन उन्होंने फिर भी पाप किया। इसीलिए उन लोगों को भी बोलता है कि मन फिराने की आवश्यकता है। यूहन्ना का पुस्तक पढ़िएगा या मत्ती का भी पुस्तक पढ़िएगा तो वहां भी आपको मिलेगा शायद 2 या 3 में कि जो यूहन्ना था वो क्या किया, यीशु मसीह के आने से पहले वो क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था। हाँ, कि क्या करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हाँ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और बहुतों ने विश्वास किया उसका प्रचार को, और बहुत सारे लोग का किया, बपतिस्मा भी लिया, मन फिराया। हाँ, लेकिन कुछ लोग था जो कि मन नहीं फिरा रहे थे। वो एक रीति की तरह सोच रहे थे कि हम बपतिस्मा ले लेंगे तो हम मेरा हो जाएगा ऐसा। तो यूहन्ना क्या करता है, डांट लगाता है, कहता है, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ, क्रोध से नहीं भागना है, अपने पाप को पश्चाताप करना है, अपने पाप से मन फिराना है। तुम लोग यहाँ बपतिस्मा तो ले लोगे और जाके फिर पाप करोगे, क्या फायदा? हाँ, आज के मसीह लोग, आज के क्रिश्चियन लोग, आज के सो कौन के पास्टर सेवक लोग आज ऐसी कर रहे हैं। हाँ, खुद बपतिस्मा लिए हुए, लोगों को भी बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन मन फिराने की बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, बस चर्च आओ, बोलेगा मेरे ही चर्च में आओ, मेरे ही संडे आराधना सभा, मेरे ही मीटिंग कॉन्वेंशन में जाओ, मेरे ही प्रचार सुनो, दूसरा का मत प्रचार सुनो, ऐसे बोलते हैं। हाँ, और फिर बोलते हैं कि बस खाली तुम दान दशवांश मुझ पर डालो और प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे ही पास लाओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। उसके बाद बाकी मसीहों का, विश्वासियों का जीवन चाहे जैसा भी रहे, हाँ, चाहे जैसा भी रहे, वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गाली बक रहा है, पिक्चर देख रहा है, फिल्मी गीत सुन रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई मतलब नहीं। बस पास्टर बोलेगा कि बस मेरे यहाँ आना, खाली चर्च प्रार्थना करना। हाँ, ऐसे सिखाता है। लेकिन यूहन्ना इतना भयानक डांट लगाता है ना, बोलता है कि किसने तुमको चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? क्रोध से मत भागो, पाप से भागो बोलता है। हाँ, आपको हम सबको पाप से भागना है। आने वाला क्रोध से भागेंगे तो कुछ होगा? क्रोध तो ऐसे आने ही वाला है, ऐसा बात नहीं है कि रुक जाएगा, वो ऐसे ना तैसे क्रोध आएगा ही। लेकिन अगर आपने आप को
पाप से बचाए रखोगे, पाप से अलग रखोगे, तो आप इस आत्मा, इस शरीर में तो जरूर मरोगे, लेकिन आत्मा से कभी नहीं मरोगे। लेकिन अगर क्रोध से भागोगे और पाप से नहीं भागोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। हाँ, उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा से उल्टा हो जाएगा बोलेंगे। हाँ? शरीरों खत्म और आत्मा भी खत्म। तो क्रोध से भागने से कोई फायदा है? नहीं फायदा है। इसलिए पाप से भागना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे सेवक लोग क्या बोलते हैं, हम सब अनुग्रह के युग में हैं। अनुग्रह को इतना सस्ता बना दिया है कि लोग लाइसेंस लिए हुए फिर रहा है। हाँ, जैसे रोमन के पोप में, रोम के सरकार में पोप था, बोलता था हमको इतना पैसा दो तुम्हारा पाप क्षमा। बताइए, परमेश्वर से भी बड़ा काम सोच सकते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बाइबल ऐसा नहीं बताती है। आप कितनो दान दो, कितनो दसवान दो, कितनो प्रभु को काम करो, अगर आप पाप से नहीं बचे रहोगे, पाप से अलग नहीं रहोगे, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आइए हम लोग आप कौन से पे बात करते हैं, इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 17 से हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको खुद को नया बनना है, कैसे हमको मन फिराने की जरूरत है। कहां हम हैं गलत, कहां है पूरी दुनिया की गलत, दुनिया के लोग गलत, कहां है पूरी इंसान गलत, उन सब से मन फिराना है, उन सब से हमें अलग होना है, उन सब से हमें जांच के परख के खुद को नया बनाना है, नए सिरे से जन्म लेना है, आत्मा में जन्म लेना है। जी पढ़िए इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 17। इसलिए मैं ये कहता हूँ, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, और प्रभु में जता देता हूँ या आग्रह करता हूँ कि जैसे अनजातीय लोग, जैसे अनजातीय लोग अपने मन के अनर्थ, अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अनर्थ की रीति पर चलते हैं, अब से फिर ऐसे ना चलो। हाँ, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मसीहों की चेतावनी है, समझ रहे हैं? हाँ, जो कि ये कुलिसियों की कलीसिया को इफिसुस की कलीसिया को पौलुस बता रहा है। हाँ, इफिसुस की कलीसिया को क्यों बता रहा है ऐसा? हाँ, लिखता है इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जता देता हूं या आग्रह करता हूं कि जैसे अनजातीय, जो अविश्वासी है, जो संसारिक है, जो शारीरिक है, जो लोग अनजातीय लोग अपने मन की अनार्थ की रीति पर चलते हैं। अनार्थ समझ रहे हैं ना? अनार्थ मतलब उसका कोई अर्थ नहीं, उसको बोलते हैं अनार्थ। अर्थ होता है कि कोई मीनिंग निकले, उससे कोई शब्द निकले, उससे कुछ समझे, उसको बोलते हैं अर्थ। लेकिन बोलता है अनार्थ की रीति से, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं। आज अंधविश्वास का भरमार है कि नहीं? बहुत सारा अंधविश्वास का भरमार है। अगर हम उस पे डेप्थ पे जाए, जो लोग करते हैं अभी संसारिक लोग, उस पे डेप्थ पे जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है, वही तो है अनर्थ। हाँ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो लिखता है अपने मन की, जो अनजाति लोग हैं, अपने मन की अनार्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। ये इफिसुस की कलीसियाओं को समझा रहा है, और साथ ही इस वचन के अनुसार आज की सदी, आज के युग के मसीह भाइयों को, मसीह बहनों को, विश्वासियों को, पारंपरिक सेवक को, क्रिश्चियन समाज को बोल रहा है कि तुम भी आज भी ऐसा तुम नहीं चलो। पौलुस को ये बातें आखिर क्यों बोला? क्योंकि इफिसुस की कलीसिया में बहुत सारा गड़बड़ी था। आज भी कलीसिया में क्या है? गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ये वचन आज भी जिंदा है, और आज भी ये वचन हम सब के ऊपर लागू होता है। जैसा कहता है कि तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। आज ऐसे पारंपरिक सेवक हैं, ऐसे मसीह लोग हैं, ऐसे विश्वासी लोग हैं जो खुद को तो बोलेंगे मैं विश्वासी हूँ, खुद को तो बोलेंगे मैं मसीह हूँ, लेकिन उसके जीवन काल से देखोगे आपको जरा सा भी नहीं लगेगा कि ये लोग मसीह हैं, ये लोग विश्वासी हैं। ऐसे बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक भी सोचिए, अगर बाइबल के विरुद्ध जाति के काम करें, बाइबल के बाहर के काम को करें, हम कैसे मान ले कि वो परमेश्वर का काम कर रहा है? मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे मेरे प्रियो। हाँ, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसी का 18 से चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी, हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, जो उनमें है,
और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। हाँ पढ़िए। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये अनजातियों के बारे में बोल रहा है, अविश्वासियों के बारे में बोल रहा है, शारीरिक लोगों के बारे में बोल रहा है, सांसारिक लोगों को बोल रहा है कि क्योंकि उनकी बुद्धि क्या हो गई है? अंधेरी हो गई है। तो किनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है? सांसारिक लोगों का। हाँ, अंधा हो गया कि नहीं हो गया? आप कौन सा अंधा है? इसलिए तो उल्टा पुल्टा काम करते हैं। उनको पता है लड़ाई करना गलत बात है, किसी को हत्या करना गलत बात है, किसी को गाली देना गलत बात है। हाँ, लेकिन फिर भी करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि क्या हो गई है? अंधेरी हो गई है। हाँ, अंधे जैसा काम करते हैं, अंधे जैसा सवाल करते हैं, अंधे जैसे योजना बनाते हैं। हाँ, तो इसलिए बोलता है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण। हाँ, आज देखते हैं सुसमाचार सुनाने जाइएगा ना, ये क्या तुम बता रहे हो, ये फालतू का बकवास, ऐसा करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन, उसका हृदय क्या हो गया है? कठोर हो गया है। यीशु मसीह जो उसका 33.5 साल का जो सच्ची घटना है, अगर उसको बताने जाइएगा ना तो बोलता है कि अरे ये तो सब बीता हुआ कहानी है, कुछ थोड़ा ना है, ऐसा करके। लेकिन उसी के जगह हम लोग पढ़े थे ना अनार्थ। हाँ, हम लोग पढ़े थे अनार्थ। वही अनार्थ की बातें एकदम अच्छा से बोलेगा, अच्छा से बताएगा और उस अनार्थ काम में अच्छा से नियम जो मतलब नेक नियम करता है। लेकिन जो सत्य है ना उस पर बोलेगा अरे ये तो बकवास चीज है, ऐसा करके। हाँ, ऐसा बोलते हैं। सोचिए ऐसे लोग हैं, तो उसी ने बोलता है कि और ऐसा किस लिए? क्योंकि उसका मन क्या हो गया है? कठोर हो गया है। जिसका मन अगर कठोर हो जाता है ना मेरे प्रियो, उन सब को कोई चीज भी बातें समझाओगे ना नहीं समझ में आएगा। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं, किसी के पीछे अगर कोई पागल हो गया ना उसको कितना समझाइएगा वो नहीं समझेगा। उसी को बोलते कठोर होना। किसी के प्रति हम कठोर हो गए, हम नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, ऐसा वाला। हाँ, लेकिन कठोर नहीं बनना है, नम्र बनना है। हाँ, धन्य है, लिखता है ना मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय, धन्य है वह जो मन का दिन है, जो नम्र है, ऐसे करके बोलता है। हाँ, धन्य है वे। हाँ, तो कठोर नहीं बनना है। हाँ, हमारा यीशु मसीह खुद परमेश्वर हो के क्या बन गया था? इंसानों के बीच में नम्र बन गया था। सोच सकते हैं? हाँ, जब पकड़ा गया था ना तो उस समय जब पकड़ने आया था उस पर उसका एक साथी था, वो क्या किया था? तलवार चला दिया था, कान उड़ा दिया था। हाँ, तो इस मसीह क्या बोलता है? अपना तलवार अपने पास रख। अगर मैं चाहूंगा ना एक चुटकी में सबको क्या कर दूंगा? मसल के रख दूंगा। एक चुटकी में अगर एक बार बोलूं कि पिता इस बीच में सेनाओं को भेज तो इन सबको बर्बाद कर देगा। ऐसा वाला व्यक्ति, वैसा वाला परमेश्वर क्या करता है? नम्र बनता है। और कोई थूक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई घसीट रहा है, कोई कोड़ा मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई मजाक उड़ रहा है, कोई ठट्टा कर रहा है, ऐसी बातें सब में यीशु मसीह किसी को कुछ नहीं करता है। लेकिन आज इंसान 70 साल 80 साल का जीवन में इतना घमंड, इतना कठोर होकर चलता है कि मन पूछो तो दिखता है कि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। मन के कठोर के चलते ये लोग क्या हो गए? परमेश्वर से अलग किए गए हैं। सोचिए, अलग किए गए। इसीलिए ना वो लोग परमेश्वर की बात को नहीं समझता है। बोलता ये कहाँ, वो कहाँ, दिस दैट 14 को सवाल। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उससे सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेटा जितना सवाल अभी कर रहे हो ना, मर के उस न्याय सिंहासन में खड़ा होके आप तुम एक सवाल नहीं कर सकते हो। हाँ, सिर्फ टुकुर टुकुर देखोगे। हाँ, उसके बाद आगे सवाल नहीं करोगे। अभी यहाँ इतना बड़ा संसार दिखता है ना तो लगता है कि हम सबसे बड़ा है, हम सबसे महान है, पैसा वाला करोड़पति रोडपति हो गए है ना तो बोलता है हम जो है से हम हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति मर जाता है ना क्या हो जाता है?
जीरो हो जाता है। वो पहले हीरो था लेकिन वो क्या हो गया, जब लाश पड़ गया ना बेड में, वो क्या हो गया, जीरो हो गया। कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं। कोई रखना पसंद करता है? नहीं रह सकता है। 2 दिन रखेगा ना, बदबू आने लगेगा, बोलेगा अरे भाई इसको हटाओ। हाँ, ऐसा कोई वैल्यू है मरने के बाद? नहीं वैल्यू है। तो इसीलिए क्या करना है, समझना है। इन लोगों को क्या किया गया है, अलग किया गया। और लिखता है, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें। इन लोगों को परमेश्वर से अलग किए गए हैं, यही वजह है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शून्य हो गए, मतलब जीरो। हाँ, मतलब जीरो का मतलब कोई वैल्यू होता है? नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर के सामने उन लोगों को क्या है, जीरो वैल्यू है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं ना, अपने आप को बोलते हैं मैं ये डिग्री है, मैं वो डिग्री हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं चंद्रमा में चल जाऊंगा, ये जय। लेकिन वो लोग क्या है, परमेश्वर के नजर में शून्य है, जीरो है, कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अब जिसका कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है ना। कचरा जो हम लोग ढेर करके रखते हैं, कचरा को हम लोग बक्सा में रखते हैं, बोलते भाई ये गंदा है, ये कचरा है, इसको क्या करो। तो ये सारी दुनिया जो अपने आप को हीरो समझता है, वो क्या है, जीरो है, जिसका कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। वही चीज जिस दिन परमेश्वर के सिंहासन में जाएगा ना, उसको क्या करेगा, कचरा समझ के क्या कर देगा, जला देगा। वो देखते ही बोल देगा कि बेटा तुम बाएं रास्ता पकड़ लो, ये दाहिना रास्ता तेरे लिए नहीं है ना। जिसका वैल्यू नहीं रहता है ना, आज देखिएगा संसार में ऐसे ही डायलॉग मारता है, अरे तेरा बात का बात नहीं है, ऐसे करके बोल देगा। तुम जहां से आया था ना बाबू, तुम वहीं से निकल जाओ, ऐसे डायलॉग मारता है। वैसे ही डायलॉग परमेश्वर मारने वाला है, जो कि आप में अगर जीरो होगा, अगर आपका वैल्यू नहीं होगा, आपका महत्व नहीं होगा, आपको परमेश्वर कोई वैल्यू नहीं देगा। तो यही सब चीज है ना, ये लोग का हो गया है, शून्य हो गया है, जीरो हो गया, इसका कोई महत्व नहीं। यही वजह है ये लोग का हो गया, लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए जाए। हाँ, आज गंदे काम लिखता है, लुचपन में लग गए हैं, और लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम। आज देख रहे हैं सब प्रकार। अभी कुछ 50% है, अभी 100% कहाँ पहुंचा है। जिस दिन पाप 100% पहुंच जाएगा ना, उस दिन ये वचन पूरा हो जाएगा। क्या लिखता है, सब प्रकार के गंदे काम। आज हम लोग एका दुका में भ्रष्टाचार या कुछ झूठ मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सच का तो जमाने नहीं है भाई, जहां जाओ झूठ, जहां जाओ भ्रष्टाचार। आज देखते हैं काम के चलते क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। हाँ, तो यही है। तो आज तो अभी 50% है, थोड़ा थोड़ा बचा है, लेकिन एक दिन ये 100% में आ जाएगा। मतलब सब प्रकार के गंदे काम। यहाँ लिखता है ना, कुछ दिन पहले कुछ और था, कुछ सच था कि नहीं था, लेकिन आज और बढ़ गया है गलत का, और आने वाला दिन में क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। हाँ, और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोलता है कि सुन होकर लुचपन में लगे हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। आज ये लोग कर रहा है। हाँ, जो लोग संसारिक लोग, क्यों, क्योंकि बुद्धि का हो गया, अंधेरी हो गया। कौन किया है, तो दूसरा 4 आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, कि कौन है इसका पीछे, जो कि उसका बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधी कर दिया है। जैसे एक इंसान को कोई कमांड देता है कि जो मैं बोलूंगा तुम क्या करना, वही करना, और मेरा आगे को उल्लंघन नहीं करना, वही ये भी है। हाँ, ये महाशय। हाँ, दूसरा 4 पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासों के लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजस्मय, हाँ, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या लिखता है कि और उन अविश्वासियों के लिए, कौन अविश्वासी, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों को बोलता है कि उन अविश्वासों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर कौन है, शैतान, लूसीफर। वही तो है जो इन लोगों का कर दिया है, अंधा कर दिया है। कि नहीं, जो सही है उसको बोलेगा गलत, और जो गलत है उसको क्या बोलेगा, सही। उन लोगों को एकदम क्या कर दिया है, मन में ऐसा अंधा बना दिया है ना, उसको समझ ही नहीं आता है। हाँ,
समझ ही नहीं आता है। जब तक उस लूसीफर के चंगुल से नहीं बाहर आएगा ना, कभी नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो इसलिए बोलता है कि उन अविश्वासों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप, मतलब वो तो छाया बन के आया था। हाँ, यीशु मसीह क्या बन गया था? छाया बन के आया था परमेश्वर का। हाँ, वो खुद परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य रूप में वो छाया बन गया था। तो इसलिए बोलता है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये लूसीफर, ये मासा इन अविश्वासों के पीछे पड़ा हुआ रहता है। हाँ, और उसकी बुद्धि को ऐसा अंधा कर देता है ताकि हम सब सुसमाचार लेके जाए ना, उसमें चमके ही नहीं। हाँ, प्रकाश जाए ही नहीं, ऐसा करके रखा है, पर्दा डाल के रखा है, अंधा करके रखा है। हाँ, तो इसीलिए इफिसियों 4:20 को पढ़िए। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हाँ, रुके, लिखता है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। किसको बोल रहा है? इफिसियों की कलीसिया को, साथ ही हम लोग को भी बोल रहा है। जो लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को बोल रहा है कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। तो मसीह ऐसा बोला था कि प्रार्थना के नाम पर 20-30 हजार लेना? मसीह ऐसा सिखाया था कि हम प्रार्थना करेंगे तुम लोग छटपट करके गिरना? मसीह ऐसा सिखाया था कि आने वाला दिन में आने भाषा ऐसा होगा, रवा रवा सबा सबा? इन सब को इन वचन से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ऐसा शिक्षा नहीं दिया था। आगे पढ़िए। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, और जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए। हाँ, आगे 22 कि तुम पिछले चल चलन, हाँ, कि तुम पिछले या अगले चल चलन के पुराने मनुष्यों को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हाँ, रुकेगा, लिखता है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले या पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, क्या करो? उतार डालो। हाँ, तो पहले तो हम लोग का थे, ये कहते भरमाने वाली अभिलाषा था हम लोग के जीवन में। इसी वजह से ना हम लोग पाप, गुनाह, बुरा, ये सारी भ्रष्ट करने वाली बातें करते थे नहीं करते? आपको करते थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। जैसे मसीह को ग्रहण की, या मसीह यीशु मसीह आ गया और इस मसीह को हम पर विश्वास, यीशु मसीह को हम सब ने विश्वास किया, तो उसके शिक्षा पर विश्वास किया, और उस शिक्षा में ऐसी वाली भ्रष्ट वाली या भरमाने वाली बातें का था नहीं था। ऐसी शिक्षा हम सबको दी नहीं गई। आप बाइबल पढ़िए। हाँ, आज मानते हैं कि बहुत सारे पास्टर सेवक है जो कि बाइबल के कॉन्सेप्ट को उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और सोचते हैं कि अरे पाप भी करो तो चलता है, हम सब अनुग्रह के जीवन में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कि यदि कोई जानबूझकर पाप करे तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अनुग्रह का युग में है, हम जो कुछ भी करें तो चलेगा। जब तक हम विश्वास नहीं किए थे, जब तक मसीह यीशु को नहीं जाने थे, तब तक पाप किए ना, उतना ही काफी था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को जान गए, अब वहां से लाइफ स्टाइल चेंज। मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक होता है ना, बचपना से लेके बचपना के समय होता है ना, हाँ, बचपन से लेकर 8-9 साल तक, हाँ, उस समय एक अलग सिचुएशन होता है, एक अलग समय होता है कि उसको कुछ बातें नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे वो यंग होता है, हाँ, 12 साल, 15 साल, 18 साल, वो मेच्योर होता ही नहीं होता है, वो जानने लगता है सब कुछ को, सही क्या है गलत क्या है। लेकिन उसी जगह एक बच्चा जानता है क्या? नहीं जानता। वैसे ही जब हम मसीह को नहीं जाने थे, मसीह पर विश्वास नहीं किए थे, तो हम सबको भी पता नहीं था कि को क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हाँ, और वचनों को पढ़ने लगे, समझने लगे, अब हम जान गए कि क्या है सही है, क्या गलत। तो हमको वहां से अलग होना है कि नहीं होना? आपको होना है, वहां से मन फिराना, वहां से बदलना है, वहां से खुद को नया करना है कि हम ये गलत चीज है, ये पुरानी बातें था जो नहीं जानते थे, लेकिन आप जान के हम इसको नहीं करेंगे, अब हमको नया बनना है।
आत्मा में बढ़ना है। तो बोलता है कि पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, क्या करो, उतार डालो। पहले हम लोग भ्रष्ट थे, लेकिन उसको आप क्या करना है, उतार डालना है। हाँ आगे पढ़िए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव क्या लिखा है, आत्मिक स्वभाव। हम लोग पढ़े थे ना, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। तो हम सारे मसीह लोग क्या किस में जन्मे, आत्मा में। तो आत्मा में जन्मे हैं, तो हम लोग का स्वभाव कैसा होना चाहिए, आत्मिक स्वभाव होना चाहिए। हाँ हम लोग सांसारिक अभिलाषा, सांसारिक स्वभाव नहीं होना चाहिए। इस मसीह यही पौलुस की कौन तो यही तो लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हाँ तो मसीह का स्वभाव कैसा था, टोटल आत्मिक 100%। हाँ उसमें 1% नहीं बोल सकते हो कि वो गलत था, शारीरिक था, ऐसा। हाँ सोचिए, तो वैसे ही हम सबको क्या बनना है, आत्मिक स्वभाव बनना है। लिखता है आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ, नए बनते जाओ। लेकिन मसीह लोग क्या बन रहे हैं, पुराना था फिर नया बन के फिर पुराना। मतलब इसलिए ना बोलता है इस मसीह इसीलिए बोलता है कि कुत्तों के आगे का करो, मोती मत डालो, और सुअरों के आगे भी मत डालो। हाँ ये लोग क्या है, कुत्ता है, ये लोग क्या है, सुअर है, ऐसा करके बोलता है। कुत्ता को कितनों क्रीम पाउडर से नहा धोआ के उसको चमका, अगर वो कीचड़ देखेगा ना क्या करता है, फिर जाएगा लेटपुटा। कुत्ता क्या करता है, वो बार बार कितनों कुछ हो जाए वो अपना पूंछ को चाटेगा ही। हाँ आगे पीछे वाला बात करेगा ही, काट कूट को करेगा ही। इसीलिए आज के मसीह लोग भी क्या हो गए, सुअर है, कुत्ता है। हाँ कुत्ते जैसा हरकत करा तो कुत्ते ने बोलेगा। हाँ अब इस शब्द से बहुत लोगों को चोट लगता है कि देखो ये लोग प्रचारक हो गए, कुत्ता सुअर का बात करता है। अरे हरकत करोगे कैसा, हाँ तो कैसा है, नाम उसी को पड़ता है जो काम करता है। आप काम कर रहे हो तो ही नाम पड़ रहा है, आप मत करो ना, नाम कहाँ से पड़ेगा। और तुमको क्यों बुरा लग रहा है, जब तुम गलत हो तभी तो बुरा लग रहा है। अगर गलत नहीं रहोगे तो बुरा लगेगा किसी को, आपको नहीं लगेगा, बल्कि और क्या लगेगा, घमंड लगेगा, हम वैसा नहीं है। लेकिन आप अंदर से हो तो आपको तो बुरा लगेगा। तो इसीलिए कुत्ता वाला हरकत नहीं करना है। हम जहां जब नहीं जानते थे तहां तक ठीक था, लेकिन अब जान गए हम उसको वापस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर सुअर और कुत्ता से काम हम लोग नहीं होंगे। हाँ तो और नए मनुष्यता और नए मनुष्यों को अपने नए मनुष्यों को पहन लो और परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर के अनुसार या अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हम लोग पढ़े ना किसमें, कुरिन्थियों 4 पढ़ेगी क्या, जो मसीह में है वह 5:17। हाँ 2 कुरिन्थियों 5:17। जो मसीह में हुआ क्या है, नई सृष्टि है। तो यही चीज यहाँ लिखता है, और नए मनुष्य को पहन लो। पुराना मनुष्य तो क्या था, गाली बकना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा शिकायत करना, बहुत सारी ऐसी उल्टा सीधा जो पाप गुना के लाइन में आता है, वो सब चीज था हमारे शरीर में, था कि नहीं था। लेकिन हम सब मसीह को जान गए और सच्चाई को जान गए कि सही क्या है गलत क्या है, तो हमने उसको क्या कर दिया, उतार दिया। जब उतार दिया तो हमको क्या पहनना है, खाली बदन नहीं रहना है। पुराना कपड़ा हो जाता है, गंदा कपड़ा होता है, तो उसको क्या करते हैं, उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। और फिर शरीर को फिर नहाते भी हैं अच्छा से, क्रीम पाउडर से अच्छा से, और फिर क्या करते हैं, फिर से नया ड्रेस या अच्छा साफ सुथरा कपड़ा फिर पहनते नहीं पहनते, आपको वैसे हम सारे इंसान, हम सब पापी थे, गुनाह थे, बुराई में थे। तो उस पाप शरीर को, पाप को क्या करना है, उतार डालना है और नए कपड़े पहनना है। तो इसीलिए बोलता है और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार या अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो मसीहियों को क्या करता है, यीशु मसीह अपने पवित्र वचन से शुद्ध करता है, पवित्र करता है, नया करता है, और एक नया से धार्मिकता से, पवित्रता से क्या करता है, सृजता है, सृष्टि करता है, नहीं बनाता है। वही तो 2 कुरिन्थियों 5:17 करता है, जो मसीह में हुआ नई सृष्टि है। लेकिन बहुत लोग करता है, बहुत लोग तो कहता है कि हम मसीह में क्या है, नई सृष्टि है, लेकिन वो कितना पुराना हो चुका है, कितना मैला हो चुका है, कितना कुचला हो चुका है, वो खुद का समझ नहीं। हाँ
कुत्ता और सुअर वाला हरकत करेगा और बोलेगा कि हम मसीह में नई सृष्टि है, ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं है। आप यहाँ हाँ ना में चलिए, लेकिन जिस दिन बेटा याद रखो मर गया और न्याय सेशन में पहुंच जाओ ना, तब समझ में आएगा कि हम कहा तुम कहा, कौन किसको क्या कहा, है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों का पुस्तक, हाँ इफिसियों का पुस्तक की 4 का 28-19 को पढ़ते हैं। 28-29। हाँ 28-19 पढ़ो। चोरी करने वाला फिर हाँ चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन, हाँ इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। रुकेगा, लिखता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हाँ मतलब हम पहले मसीह को नहीं जानते थे, सच्चाई को नहीं जानते थे, पाप बुराई क्या है नहीं जानते थे, तो चोरी करते थे। हाँ गुड़ चोरी, मटर चोरी, बहुत सारी चोरी है ना करते थे। लेकिन हम लोग जान गए तो वचन कहता है कि चोरी करने वाला चोर चोरी ना करे। चोरी बहुत लोग होता है ना, मेहनत करना परिश्रम करना जानता ही नहीं है, सिर्फ चोरी करके खाता है। हाँ आज भी बहुत सारे चोर लोग है कि नहीं, हाँ सिर्फ उसका काम रहता है डाका डालना, साइबर क्राइम, यही सब यही है ना, घर बैठे लोगों को पैसा चुरा ले रहा है। हाँ उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, और लाखों करोड़ों का बंगला बना लिया। तो ये सब क्या है? चोरी है। चोरी करके अपना जीवन चला रहा है। तो लेकिन परमेश्वर का वचन मसीहों को बोलता है कि चोरी करने वाला फिर आप क्या करे? चोरी ना करे तो क्या करे? तो लिखता है वरन भले काम करने में अपने हाथों से क्या करे? परिश्रम करे। हाँ परिश्रम करे। परमेश्वर अपने हाथों से परिश्रम करके मनुष्य को बनाया था, और इंसान आज इतना सुख विलास हो गया है, इतना ये हो गया है कि परिश्रम करना नहीं चाहता है। परमेश्वर खुद कितना मेहनत कर रहा है मनुष्यों को बचाने के लिए, समझ सकते हैं। हाँ और इंसान जो है अपना जीवन को चलाने के लिए खुद क्या कर रहा है? परिश्रम करना नहीं चाहता है और क्या करता है? चोरी करेगा, डकैत करेगा, हत्या करेगा, पैसों के चलते क्या नहीं करेगा। हाँ ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन विशेष करके मसीह को सिखाना चाह रहा है कि चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन क्या करे? भले काम करने में अपने हाथों से क्या करे? परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इसका मतलब क्या है? अगर हम परिश्रम करते हैं, हाँ मेहनत करते हैं, हमारे पास भी धन दौलत आएगा, हमारे पास भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अब आएगा तो लिखता है इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो, मतलब आपको किसी को देने का। हाँ कोई क्या बोलेंगे, कोई विधवा हो, कोई अनाथ हो, आज बहुत सारे है कि नहीं है, जो असहाय हो। अगर आपके पास कुछ रहेगा और आपका योजना हो कि अरे वो ऐसा स्थिति में है, वो ऐसा स्थिति में है, आपके पास कुछ रहे तभी तो दीजिएगा, नहीं रहेगा तो वो करने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। हाँ तो लिखता है कि परिश्रम करो तुम। हाँ परिश्रम करोगे तो तुम्हारे पास रहेगा, और तुम्हारे पास रहेगा तो तुम अगर योजना बनाओगे, प्रयोजन होगा किसी को देने के लिए, मदद करने के लिए, तो लिखता है उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो हम सबको इसलिए मसीह में हो के भी क्या करना है? परिश्रम करना है, लूटना नहीं है, चोरी करना नहीं है। आज क्या कर रहा है? मसीह में हो के बड़े पारदर्शी सेवक हो के भी चोरी कर रहा है, वो मेहनत करना नहीं जानता है। और यही वजह है कि बहुत ऐसे लोग हैं मेहनत करने की वजह से पास्टर बन जाता है। कोई संस्था में 6 साल 2 साल का ट्रेनिंग ले लेगा, वहां से 3-4-5 हजार मिलेगा, और फिर क्या करेगा? वो सेवा करेगा। बोलेगा कि क्या करे, काम धंधा तो मिल भी नहीं रहा है, हम ट्रेनिंग कर ले और हम क्या करें? पैसा मिलेगा और सेवा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे मसीह मंदिर वर्ल्ड ग्रुप ऐसा काम नहीं कर रहा है। जरूर वो सिखाएगा, जरूर वो मजबूत करेगा, जरूर आपको एजुकेट करेगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देगा। आपको इतना मजबूत ऐसा सिखाई देगा कि आप खुद क्या करोगे? मेहनत करके सेवा करोगे। और आज पूरे भारत में सेवा कर भी रहे हैं, उनमें से मैं भी तो कर ही रहा हूँ 4 साल से। कौन सा मैं किसी के आगे हाथ मिलाने नहीं जाता हूँ क्या? हम लोग को आपको ऐसा नहीं कहा है। यीशु मसीह ने मत्ती का 10:8 में कहा है, हाँ कि सेहत में तुम पाए हो, सेहत में तुम क्या करो? दो। और हमारा शरीर को अगर बनाया है परमेश्वर ने, अच्छा भला चंगा रखा है, तो हम क्यों ना मेहनत करें, क्यों ना परिश्रम करें, और हम दूसरों को भी क्या कर सके? मदद कर सके। तो ये बात है। हाँ 19 को पढ़िए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से
ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले वही निकले जो जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। ये मसीहों को सिखा रहा है, ये विश्वासों को सिखा रहा है, ये इफिसुस की कलीसिया को सिखा रहा है कि तुम लोग क्या करो, तुम्हारे मुंह से कभी गंदी बात ना निकलने पाए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। अब बताइए, हम लोग अच्छे लोग बोलते हैं, हम लोग पवित्र लोग बोलते हैं, फिर हम ही लोग लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे, हम ही लोग गाली बकेंगे, तो अगला लोग को समझ में आएगा कि ये लोग सच्चा परमेश्वर के लोग हैं? नहीं समझ में आएगा, और फिर नहीं मानेगा, नहीं विश्वास करेगा। यही वजह है आज संसारिक लोग क्या करता है कि विश्वास नहीं करता है, और बोलता है कि तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर एक। क्यों? क्योंकि हमने वो आइडेंटिटी रखा ही नहीं है कि हम जिस परमेश्वर को हम मानते हैं ना, वो हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और हम भी पवित्र जैसा चलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, हम सबको एकदम स्ट्रिक्ट, अच्छा से, शुद्धता से, सच्चाई में करना है, रहना। जब ऐसा रहते हैं तो लिखता है आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। अगर हम लोग सही से काम करें, सही से लोगों से पेश आए, तो उन लोगों पर क्या होगा, अनुग्रह होगा। उन लोगों का भी मन बदलेगा, उन लोगों का भी हृदय बदलेगा, उन लोगों का भी फिरेगा पाप से, और परमेश्वर को क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन अगर हम ही लोग ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करेगा कोई नहीं करेगा। मान लीजिए परमेश्वर हम लोग किस बीच में रखा है, हम लोग मसीह को जान रहे हैं, हम लोग कलीसिया में बैठ रहे हैं, और हम ही लोग गलत काम करेंगे, तो बाकी लोग विश्वासी लोग, हम लोग हमारा परमेश्वर पर विश्वास करेगा? बोलेगा वो लोग भी तो गलत कर रहे हैं, हम लोग भी गलत, फिर तो सेम का जरूरी है वहाँ तामझाम करना। हाँ, लेकिन हम लोग को क्या करना है, चाल में, चलन में, पहनावा में, ओढ़ावा में, उठन में, बैठा, हर तरीके से हम लोग को क्या रहना है, एकदम सही से रहना है, ताकि अगला लोग देखे, अनजाति लोग देखे, अविश्वासी लोग देखे, तो क्या होना चाहिए, एक बार नजर जाना ही चाहिए था, जाना ही चाहिए, एक बार उसके माइंड में आना चाहिए। ये लोग दारू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता है, नाच डेग नहीं करता है, गलत गाना में फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, गाली नहीं बकता है, ये सब तो नहीं करता है लोग। हाँ, और यही सब बातें हैं कि हम सबको मजबूत रखेगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ना यहाँ ना वहाँ। हालेलुया। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का 4:30 और 32, 30-31-32 जी। परमेश्वर के पवित्र, हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आगे सब प्रकार की सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कहर या कला और निंदा सब भेदभाव समेत हाँ, तुमसे तुमसे क्या किया जाए, दूर किया जाए। बोलता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या करो, शोकित मत करो। आज इस पर भी क्या कर रहा है, लोग उल्टा सिखा रहा है। हाँ, जो मसीह हो के पाप गुनाह बुराई कर रहा है ना, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो लोग क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करता है, उसको नहीं बोलेंगे कि इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। लेकिन जब रबा और फिर लोटपोट वाला और प्रार्थना के नाम पर पैसा डिमांड, हाँ, विभिन्न तरीके से होता है, ये सब को करता है। और जब हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या बोलता है कि तुम लोग पवित्र आत्मा के विरोध में बातें कर रहे हो, और तुम लोग पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हो, शोकित कर रहे हो, ऐसा बोलता है। सोचिए, तो हम लोग गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं, लेकिन ये लोग उल्टा कर दिया, गलत को सही और सही को गलत। हाँ, वचन को नहीं समझने से, यही वजह है। हाँ, लिखता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। अगर इस पवित्र आत्मा, जो जितने लोग विश्वास करते हैं ना, उसको क्या मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है। और पवित्र आत्मा को अगर ताजा, अच्छा, साफ सुथरा, सच्चाई, शुद्धता, पवित्रता से अब अच्छा से बनाए रखोगे इस पवित्र आत्मा ना, यही पवित्र आत्मा आपको न्याय सिंहासन में क्या करेगा, छुटकारा दिलाएगा।
मतलब थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर आप निर्दोष हैं, निष्कलंक है, और कोई आपको जानबूझ के फंसा दिया, है ना, जानबूझ के फंसा दिया, और जब आप कोर्ट में पेश किए जाओ तो आपके द्वारा एक वकील लड़ेगा, लड़ता ही नहीं, लड़ता दोनों पक्ष से लड़ता ही नहीं, कि ये जो केस करता है अलग तरफ से, जो फंसाया जाता है अलग तरफ से, या जो भी सही गलत, तो क्या दोनों तरफ से वकील पेश होता है, फिर दोनों में बहस चलता है कौन सही कौन गलत था। तो उसमें अगर आप निष्कलंक रहिएगा, निर्दोष रहिएगा, तो ही आपको क्या करेगा, वो वकील बचाएगा। अगर आप ही गलत रहेगा ना, वो वकील कुछ नहीं कर सकता है। वो पैसा बनाने के लिए तो लड़ेगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं लड़ेगा, वो लड़ेगा। हाँ, वही वकील का काम ये पवित्र आत्मा भी करता है। हाँ, आपके अंदर पवित्र आत्मा, अगर आप सही रहेंगे ना, आपको यही पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस न्याय सिंहासन में छुटकारा दिलाएगा। यही वकील बन के खड़ा होगा कि ये हमको अच्छा से रखा है, हमने इसको अच्छा से चलाया है, इसके जीवन में किसी प्रकार का कोई गलत गुनाह पाप बुराई नहीं है, मैं बोलता हूं। और ये पवित्र आत्मा कौन है, खुद एक परमेश्वर है। जब परमेश्वर खुद आपके लिए खड़ा रहेगा, कोई दंड देगा? परमेश्वर ही खड़ा है तो परमेश्वर कैसे दंड? तो सीधा सीधा देख के आपको न्याय में बोल देगा कि ये बेकसूर है, बेबुनियाद है, ये निष्कलंक है, इसे स्वर्गराज में जाने दिया जाए। लेकिन अगर मसीह होके, विश्वासी होके, हाँ, आपके अंदर पवित्र आत्मा होके भी इस पवित्र आत्मा को शोकित करोगे, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, उस न्याय सिंहासन में क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा ना उस दिन, नहीं नहीं नहीं, हम इसको कितनों समझाएं, हाँ, पवित्र आत्मा समझाता है नहीं, समझाता है कि ये गलत है, ये है, मत करो, वो मत करो, हाँ, वो कहता है, लेकिन वो आपके अंदर बातें करता है कि ये मत करो, लेकिन अगर जबरदस्ती करोगे तो फिर क्या करेगा, ये उस दिन आपको साथ नहीं देगा, बोलेगा उस दिन न्याय सिंहासन में, इसको हम समझाए थे, हम इसको बताए थे, ये गलत है, ये गुनाह है, ये पाप है, बुरा है, ये मत करो, लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं सुना, मैं छोड़ दे रहा हूं, आप भी छोड़ दीजिए, बस खत्म, वहां से सीधे नरक। हाँ, तो बोलता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और लिखता है इसमें सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैभाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो हमारे शरीर में ये सब जो रहता है ना, इन सब को क्या करना है, दूर करना है। और ये सब आपके जीवन में है, क्या क्या है, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा, बैर भाव, ये सारी बातें क्या करना है, दूर करना है। किसी से ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ, बातें पढ़िए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध का करो, क्षमा करो। हाँ, एक दूसरे को क्या करो, क्षमा करो। यीशु मसीह भी क्या किया था, क्षमा किया था, नहीं किया? क्यों क्षमा किया? क्योंकि लोग नहीं जानते थे। क्यों क्षमा किया? क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब जो मसीह में है, मसीह को जान गया है, और जान बुझ के अगर पाप करेगा, उसका क्षमा है क्या? नहीं है। तो हम लोग भी अनजातियों को, जो लोग नहीं जानता है और हम लोग को उल्टा पुल्टा करता है, तो उन लोग को गाली के बदले गाली, मार के बदले मार, ये सब नहीं देना है। उसको समझाना है, प्यार से बातें करना है, ये ठीक है, लेकिन उसके जैसा हमको क्या करना है, नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसी को लिखता है कि दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्या करो, अपराध क्षमा करो। सचमुच हम सबको भी अपराध को क्या करना है, क्षमा करना है। हाँ, और आवश्यकता के अनुसार बोलना है, जितना सही है, जितना भलाई है, वही चीज बोलना है। फालतू की बातें नहीं बोलना है, फालतू की लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हाँ, आगे पुलिसों का पुस्तक 3 अध्याय वचन 5 से लेकर 10 को पढ़ेंगे। कुलिस्सियों का पुस्तक 3 अध्याय वचन 5 से 10। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हाँ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन अंगों को?
हम लोग यहाँ क्या पढ़े? यहाँ लिखा है ना, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कला, निंदा, वैरभाव, ये सब क्या है? ये सब चीज गलत काम करने वाला क्या है? एक प्रकार से अंग बोल सकते हैं, है ना? तो क्या लिखता है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, आगे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर क्या करता है? पड़ता है। रुकिएगा, हाँ। तो यहाँ लिखता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर। मतलब कि सारी बातें, ये चीज पृथ्वी है ना, पृथ्वी की है। गलत काम, पाप, बुरा, ये सब क्या है? पृथ्वी में। स्वर्ग की बातें नहीं है। स्वर्ग में ऐसी कोई गलती, गुनाह, पाप नहीं है। लूसीफर पाप किया था ना, जैसे पाप किया नहीं था, खाली सोचा था और क्या कर दिया? गेट आउट। हाँ, स्कूल में जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं काम में जाते हो, अगर आगे के विरोध करते हो ना, तो क्या किए जाते हो? निकाले जाते हो। हाँ, सुने, जो एकदम बहुत भयंकर पाप गलती करता है ना, उसको टीसी काटता है और लाल दगी देके भेज देता है, और ताकि कहीं एडमिशन ही नहीं हो। ऐसा होता है। हाँ, आजकल नहीं होता है। हाँ, जमाना बदल गया है, स्कूल कॉलेज भी बदल गया है। ऐसा लाल दागी होता है? नहीं होता है। कितना बड़ा बड़ा कांड हो जाए, हाँ, सब पैसा के बदौलत कुछ भी हो जाएगा। तो ये सब चीज अब नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये ही होता है। तो ये सारी पृथ्वी की बातें है, पृथ्वी की काम है, ये सब चीज है। तो लिखता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो मसीह लोग, विश्वासी लोग इन सारी बातों को करेगा तो प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपोस पड़ेगा। इजरायलियों को नहीं छोड़ा। हाँ, हम लोग का क्या चीज है? हाँ, हम लोग तो अनजातीय लोग हैं, हम लोग तो जंगल से ला के सटा गया, हम लोग छोड़ेगा। इसलिए तो बोलता है वचन में, है ना, कि ध्यान रख, तुम क्या हो? जंगली हो। हाँ, जंगली पौधों से तुमको क्या किया गया है? अलग करके यहाँ सटा गया है। इसलिए पेड़ों पर घमंड नहीं, ताना पर घमंड मत करना। हाँ, तो हम लोग इजरायलियों को नहीं छोड़ा, इजरायली जाति भाई को, कौन को नहीं छोड़ा, जो अभी भी झेल रहा है। हाँ, अभी भी झेल रहा है। फिलहाल घटना हुआ ही नहीं हुआ इजराइल में। हाँ, वहां एक से एक घटना होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? पता है? परमेश्वर की आज्ञा ही मानना छोड़ दिया है लोग। और ये लोग जब तक आज्ञा नहीं मानेगा, ये लोग चलते रहेगा। ये शुरू से हो रहा है। जब तक परमेश्वर का आज्ञा मान रहा था ना, जब से परमेश्वर आज्ञा मानता था ना इजराइल लोग, तो इजराइलियों की ओर से परमेश्वर लड़ता था। लेकिन जब से परमेश्वर का आज्ञा मानना छोड़ दिया है ना, तब से खुद परमेश्वर ने छोड़ दिया है, और अभी भी सजा भुगतते हैं और भुगतते रहेगा। हाँ, जब तक ये पृथ्वी है। इसीलिए ना हमेशा ये चलते रहता है। कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे। हाँ, ये चलते रहेगा। तो ये सब चीज है। तो ये क्या है? प्रकोप है। आज्ञा नहीं मानोगे ना, ये प्रकोप। आज हम सबको भी दया किया, अनुग्रह किया। अगर आज्ञा नहीं मानेंगे ना, अभी बचे हैं ना, वो न्याय साल में नहीं बच पाओगे। प्रकोप वहां तक रहेगा। हाँ, आइए पढ़िए। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ, रुकिएगा। लिखता है कि और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तो पहले क्या था? पहले का जीवन तो ऐसे ही था, वैसे ही था। हाँ, तो ऐसा उसी को बोल रहा है कि तुम जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार क्या करते थे? चलते थे। हाँ, पर अब तुम भी इस सब का अर्थात, हाँ, इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, हाँ, वैरभाव, निंदा और क्या है? मुंह से, हाँ, मुंह से गालियां और मुंह से गालियां, बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें क्या कर दो? छोड़ दो। यही तो पुराना चीज है, ये है ना, यही सब पुराना चीज है। जितना यहाँ पे है ना, यही पुराना चीज है। और यही सबको क्या करना है? छोड़ना है।
ये शरीर है ना, इसी को पसंद करता है ना, यही सबको पसंद करता है। लेकिन हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि शरीर में जो शरीर में जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वह आत्मा में। तो हम लोग शरीर में तो जन्म चुके हैं, और ये सारे पाप बुराई गुनाह तो है, तो इन सब को क्या करना है, उतार डालना है, इन सबको छोड़ना है, और हमें आत्मा में जन्म लेना है, आत्मा के स्वभाव में जीना है, आत्मा के अनुसार चलना है। हाँ, 9 को पढ़िए। एक दूसरे से झूठी मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है, और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, तो क्या लिखता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत क्या कर दिया है, उतार डाला है। हाँ, जिस दिन विश्वास किए, जिस दिन बपतिस्मा लिए, कन्फेस किए कि आज से हम ये सारी पाप बुराई गलती गुनाह क्या कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, उतार डाल रहे हैं, अब से आगे हम ऐसा नहीं कर। तो वही चीज को बोलता है कि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत क्या कर दिया है, उतार डाला है। तो उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है। तो जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हाँ, और फिर बपतिस्मा लेते हैं, यही चीज प्रक्रिया होता है। और लिखता है कि पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो हम लोग ये सारे बातें, ये सारे गलत काम, पाप बुराई, ये सब क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हमको आत्मिक बनना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि हमको नया बनना है। क्योंकि जब तक हम नया नहीं बनेंगे ना, हम परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते हैं। जिसको अगर परमेश्वर के राज को नहीं देखना है, मजा करिए यही दुनिया में, हाँ, और फिर वहां जाके सजा भुगतिए। अगर यहाँ सजा भुगत के वहां मजा करना है, तो आपको नया बनना है। यही तो मसीह में नई सृष्टि है। हाँ, बहुत लोग मान चलिए आप नहा धोआ के नया कपड़ा पहन लिए, हाँ, नया कपड़ा पहन के आप फिर से गंदा कपड़ा तो पहन नहीं सकते। पहनिएगा, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, सही बात है। वैसे ही हम सब मसीह लोग अगर जान के भी हम खुद नए बन गए हैं और हम लोग फिर वही चीज काम करेंगे, अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, परमेश्वर मैले कुचले को पसंद नहीं करता है, मतलब आत्मा में। हाँ, शरीर में आप कैसे पहनो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप आत्मिक में आत्मा को अच्छे से धुलाई करके साफ करना है। और धुलाई करने वाला साबुन कौन है? वचन है। वही वचन तो हमारे हृदय को क्या करता है? साफ करता है। और जब हृदय में साफ सुथरा स्वच्छ रहते हैं ना, परमेश्वर हमको पसंद करता है, परमेश्वर आपको पसंद करेगा, परमेश्वर आपको ले चलेगा, रहुआई करेगा। नहीं तो अगर वही पुराना जीवन रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो ये रहा था लास्ट, हाँ, कि मसीह में नया जीवन क्या है। तो मसीह में नया जीवन वही है जो हम पहले अगर जी रहे थे पाप गुनाह बुराई में ना, उसको छोड़ के हम नया बनना है, आत्मिक बनना है, आत्मिक स्वभाव में जीना है, पुराने मनुष्य को उतार डाल के नए मनुष्य को पहन लेना है। यानी नया जीवन, नया सोच, नया विचार। हाँ, नया साल में क्या बोलता है? बहुत लोग सोचता है कि अरे पुराना साल चल गया, अब नया साल आ गया, नया साल में हम एक नया सोच, नया जोश, नया उमंग के साथ जिएंगे। लेकिन फिर वही, हाँ, जैसा पीते खीते खाते थे, जैसे लड़ा झगड़ा कर रहे थे, वही फिर एक साल बीतता है, फिर बोलता है नया। कुछ नया नहीं भाई, तुम जहां हो तुम वही हो, कुछ नहीं नया। और जब तक परमेश्वर का वचन किसी इंसान के पास नहीं पहुंचेगा, वो कदापि नया नहीं होगा। जैसे एक कपड़ा को धोने के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, निरमा की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? बिना साबुन और निरमा का छूटेगा? नहीं छूटेगा। वो हल्का फुल्का गंदा रहता है तो धो दीजिए चलेगा, लेकिन अगर बहुत सारा मैल, बहुत सारा ये कीचड़ लग जाए तो बिना साबुन और निरमा का आप कपड़ा को नहीं साफ कर सकते। वैसे ही इंसान भी इतना गंदा हो चुका है, इतना ये हो चुका है कि जब तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा ना, शुद्ध नहीं हो सकता है। और परमेश्वर का वचन वो साबुन है, वो निरमा है कि कैसनो दाग धब्बा को क्या कर देता है?
साफ कर देता है। हाँ, टीवी पे प्रचार देता है कि नहीं? हाँ, ये निरमा लगा, ये साबुन लगा, तुम्हारा कितनों दिन का साठ में दाग धब्बा हो साफ हो जाएगा। हम लोग देख के ले लेते हैं और साफ करते, साफ ही नहीं होता है। हाँ, तो वो सब जरूर दिखावा है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन एकदम जीवित है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, दो धारी तलवार से भी क्या है? चोखा है, जो मांस को और हृदय को क्या करता है? गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे को छेदता है। छेदता है मतलब पछतावा करवाता है। आप संसार में सोच नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही मसीह के वचन को अपने हृदय में लोगे ना, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे और आपको पाप से पछतावा करना ही पड़ेगा। हाँ, और ऐसे ही वजह है कि जो लोग ना वचन पढ़ते हैं, वचन को समझना शुरू करते हैं ना, वो बदल जाते हैं, चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल ना क्यों ना। बहुत सारे ऐसे गवाही पाई जाती है ना, कि हम ऐसा थे वैसा थे। हाँ, क्या बोलते हैं, कुछ दिन पहले हम लोग मांडू गए थे सकलदीप के साथ, है ना, पास्टर वो गवाही दे रहा था, है ना, कि हम क्या थे, क्या बोल रहा था जी, गुंडा टाइप से। हाँ, वो गुंडा टाइप से था। हाँ, वो गुंडा टाइप से था, लेकिन बोलता है कि देखिए परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर हमको चुन लिया, अब हम सबको रास्ता को छोड़ दिए। तो ऐसा है, तो परमेश्वर का वचन नहीं है। जो लोग के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा ना, वो नहीं सुधर सकता है। लेकिन अगर कितना बड़ा क्रिमिनल हो, अगर परमेश्वर का वचन अगर पहुंचता है, वो समझ गया ना, अच्छा, कितना खराब व्यक्ति हो, क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। हाँ, बाइबल में भी गवाही है। हाँ, सबसे बड़ा गवाही तो कौन है? पौलुस। हाँ, पौलुस सबसे बड़ा गवाही, वो सबसे बड़ा हत्यारा था। वचन अपना मुंह से अंगीकार करता है कि सबसे बड़ा हत्यारा तो इस पृथ्वी में मैं हूं। लेकिन देखिए, परमेश्वर का जब वचन पहुंचा ना और जब समझा ना, वो कहाँ था और कहाँ आ गया। पहले मसीहों को सताता था, मसीहों को खत्म करता था, और खत्म करने के लिए ही निकाला था। मसीहों को खत्म करने के लिए वो खुद यहूदी था। हाँ, लेकिन जब यीशु मसीह आया ना, और यीशु मसीह का चेला बन के तैयार होना और प्रचार का काम होने लगा ना, तो आप लोग जानते हैं, बाइबल बताती है ना कि यहूदी शास्त्री और मसीहों में मतभेद नहीं बोलेंगे, मतलब यहूदी शास्त्री और मसीह विश्वासी में ना मेल नहीं खाता है, मतलब पटरी नहीं खाता है। हाँ? तब भी अब भी अभी भी इजरायलियों को बोलेगा ना, यीशु मसीह आ चुका है, तुम लोग कहाँ है, तुमको लात मार के भगा देगा, तुम कौन होता है। भले उसको पूछता है, वो अलग बात है, लेकिन नहीं मानता है। वो लोग सोचता है अभी भी कि यीशु मसीह हमारा आने वाला है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि आके चला गया है। आएगा तो सीधे अपना तिजोरी में बांध के चला जाएगा हमेशा के लिए, है ना। तो ऐसा ही है। तो तब भी था, अब भी है। लोग तब भी नहीं समझ रहा था, अब भी नहीं समझ रहा है। तो इस बात को हम लोगों का करना है, समझना है। तो पौलुस का जीवन बदल सकता है, तो इस पृथ्वी का भी, इंसान का भी जीवन क्या हो सकता है, बदल सकता है। बस हम लोग का काम है, हम सबको मिलकर काम करना है कि परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचा देना है ना। इसीलिए हम लोग को भी चुना है, रखा है, और इस जगह पे इस्तेमाल कर भी रहा है। हालेलुया। सो प्रेज गॉड। इस बात को आप लोग समझे और ऐसे ही हम सब मजबूत हो और आगे बढ़े और वचनों को अपने हृदय में रखे और लोगों तक पहुंचाने में काम करें। आई होप, आइए हम लोग इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे कि जो कुछ भी बातें आज हम सब सीखे समझे, हम लोग लेके चले और परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करें। महान समर्थ पिता, इस घड़ी आपके सत्य पिता, आपका वचन जीवित और दोधारी तलवार है, जो ऐसी बातें हम सबको सिखाता है। सच में पिता, नया जीवन, पुराना जीवन क्या है, मसीह में नया जीवन क्या है, ये सारी बातें अपने वचन से हम सबको सिखाया पिता। हम धन्यवाद करें। खुदावन, तू महान परमेश्वर है, हम सबके जीवन को बदलने वाला, इंसानों को बदलने वाला, कि तो पाप बुराई में पड़े हुए व्यक्तियों को बदलने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। हम पूरी दुनिया के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर लोगों तक परमेश्वर का वचन जो जीवित है पहुंचे पाए। और हम सब को तूने चुना है, अलग किया है, रखा है परमेश्वर, सबको इस्तेमाल कर, हम सबको एजुकेट कर, मजबूत कर, और ऐसी बातों से ऐसे शिक्षित कर कि प्रभु अपने वचनों को और लोगों तक हम सब पहुंचा सके। पिता, सब जो महान और जीवित परमेश्वर है, हम सबके बीच में रखता है पिता, चलता फिरता है, हमको इस्तेमाल करता है हम लोग पिता। धन्यवाद कर पिता, ऐसे हमेशा लगातार पिता हम सबको शिक्षित करते रहा, सिखाते रहा और मजबूत करते रहा, और पीढ़ी पीढ़ी में पिता परमेश्वर अपने चेलों को तैयार करते हुए अपनी आत्मिक बातें, भेद की बातें हम सबको सिखाते जाते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को सौंपते हैं, छोटे दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।